हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुंबल वाइब्स। मैंने कहा मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, अपनी सिंपल डेली रूटीन दिखाती हूँ आपको। चलें जी, मैंने फ़ोन उठा लिया है और अपना एंगल शेंगल सेट कर रही हूँ। आज हम अपना पूरे दिन का व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड करने वाले हैं। जिम जाने से पहले मैं कॉफ़ी ना पीऊँ तो जिम में मुझसे वर्कआउट नहीं होता। तो अब यहाँ पे एंगल वगैरह फिर से सेट करने की बीमारी हमारे अंदर आ गई है और मुझे फिर याद आया, मैंने कहा चेहरा तो दिखाना नहीं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कॉफ़ी बना रही हूँ अपने लिए, साथ साथ वीडियो के साथ साथ कुछ बातें भी कर लेते हैं। इंटरनेट पे ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी, किसी की वीडियो आई तो वो जनाब फरमा रहे थे कि कंटेंट क्रिएशन एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत स्कोप है। अलबत्ता मैंने भी चैनल बनाया तो साल पहले था, फूड व्लॉगिंग के नाम से, और मेरी कुछ वीडियोस भी हैं मेरे चैनल पे। फिर साल बाद मोटिवेशन ऐसी गायब हुई और मैं भी गायब हो गई कि अच्छा छोड़ो, कौन ही रोज़ाना वीडियोस डाले और रिकॉर्ड करे, काम डबल हो जाता था और टाइम भी नहीं मिलता था। फिर मैंने कहा नहीं, साल के बाद मोटिवेशन आई। चैनल मैंने कहा डेली ब्लॉग जो है वो वीडियो देखने के बाद मोटिवेशन आई कि डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि कितना स्कोप है। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है ना, करके देख लेते हैं। नुकसान हुआ जो भी हुआ, नुकसान तो नहीं, खैर कुछ ना कुछ तो सीख ही लेता है इंसान। अच्छा, यहाँ पे मेरी कॉफ़ी तैयार हो गई है, लेकिन हमने शशके भी तो मारने हैं, एस्थेटिक वीडियो भी आनी चाहिए ना। तो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी इंस्टाग्राम के लिए और टिकटॉक के लिए, और मैंने कहा साथ चलो कॉफ़ी अपनी इंजॉय करते हैं। उसके बाद जी, ये मेरा जिम वेयर मैंने निकाला। मैंने कहा आज जिम में चटपटे कपड़े ना पहने तो जिम जाने का मज़ा ही नहीं आता। मैंने अपने निकाला सबसे चटपटा आउटफिट और मैंने कहा चलें जी जिम चलते हैं। चलिए, अब जिम पहुंच के, जब मैं जिम पहुंची और जिम को खाली देखा, मैंने मेरे अंदर की व्लॉगर बाजी तो जाग गई। मैंने कहा चलो जी, अपना मोबाइल उठाओ और कंटेंट जो है यहाँ पे भी शुरू कर दो। मैंने अपने कुछ क्लिप्स वगैरह जो हैं वो रिकॉर्ड किए। जो वर्कआउट आज का था, आज मंडे था, हमारा लेग डे था, तो लेग डे के कुछ सेट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे किए, साथ साथ वीडियोस भी रिकॉर्ड करती रही। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, जिम जाना ज़िंदगी का वाहिद एक फ़ैसला है जो मैंने बहुत समझदारी से किया है, और मैं इस पे वाहिद फ़ैसला जिसमें मैं पछता नहीं रही, और बहुत खुश हूँ इस फ़ैसले से। और आपको भी कहूँगी कि अगर आप ज़िंदगी में कोई अच्छा फ़ैसला लेना चाहते हैं तो आज ही जिम जाना स्टार्ट कर। आते ही अम्मा ने फड़ लिया, बैठ बेटा, बड़ी जिम शिम कर ली है, घर बैठ के खाना भी पकाओ। यहाँ पे जी मटन बन रहा है घर वालों के लिए, मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, इसके अंदर मैंने शक्कर नहीं डाली, और यहाँ पे मैंने कहा अपना खाना भी बना लेते हैं साथ के साथ, प्रोटीन भी तो पूरी करनी है। यहाँ पे मैंने थोड़ी नंगी मुर्गी की क्लिप्स खींची, बदतमीज़। खैर, उसके बाद मैं निकली अंदर स्टोर रूम में। मैंने अपने कबर्ड में से कपड़े निकालने थे, मैंने कहा कोई सूट वगैरह निकाल के इस्त्री शिस्त्री करके थोड़ा कंटेंट वगैरह जो है वो साथ साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साथ के साथ जो है वो रोज़ाना का रोज़ाना कंटेंट जो पहले से ही अगर काम हुआ हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। खैर, यहाँ पे मैंने इतने सारे सूट हैं कि समझ नहीं आ रहा कौन सा सूट निकालूं। देख रही हूँ कि जो मुझे पसंद आ जाए। खैर, आपको पता है बाजी का तो एक ही चीज़ पे दिल आएगा, वो है पिंक, और मैंने पिंक आउटफिट निकाला। मैंने कहा चलो वीडियो तो बना ही रही हूँ, साथ के साथ इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग भी दिखा देती हूँ। खैर, यहाँ पे मैंने ड्रेस जैसे ही डालने की कोशिश की और One ये हो गया। eternity later. हाँ जी, मुझे पता चल गया है और आपको भी पता चल गया है कि आपकी बाजी बहुत ही क्लमजी है, लेकिन आपने भी मेरे साथ रहना है, क्या ही कर सकते हैं आप। खैर, दुआएं मांग मांग के टिक गया। अब मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये देखो मेरे फिटेड स्लीव्स, और उसमें भी लेस लगवाई है मैंने, जॉइंट लेस, और यहाँ पे भी बॉर्डर में भी जॉइंट लेस लगवाई है। और पड़ी मतलब कि आज सब ने ठान ली है कि मुझे सबके सामने जलील करना है। खैर, चली चली मैंने कपड़े प्रेस किए। देखिए, यहाँ पे दामन को ही मैं कूची जा रही हूँ कि जैसे दामन ही दिखना है, वैसे दिखना तो दामन ही है, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा तो दिखना ही नहीं है। खैर, यहाँ पे अच्छे से मैंने कपड़े प्रेस किए, देख रहे हो ना, अच्छी स्किल्स भी हैं मेरे अंदर क्लमजी होने के साथ साथ। यहाँ पे दुपट्टा जो है वो मैं प्रेस कर रही हूँ। सिल्क का दुपट्टा प्रेस करना सबसे औखा काम है, और साथ रिकॉर्ड करना, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे बचत हो गई है। खैर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे दुपट्टे के पल्लू पे भी मैंने फेसिंग करवा के सिल्क की, और साथ बारीक सी लेस लगवाई है। खैर, बैक टू द वर्क। अम्मी ने कहा चल बेटा काम पे आ जा वापस। यहाँ पे मैंने अपने लिए शामी बना रही थी, और ये यहाँ पे कैमरा भी मेरे फ्यूचर की तरह ब्लर हो गया। खैर, यहाँ पे पार्सल आया और मेरी खुशी से फिर दोबारा फ्यूचर में रोशनी आना स्टार्ट हुई। मैंने कहा थोड़ी सी ASMR वीडियो बना लेते हैं, लेकिन नहीं, बाजी यहाँ पे एक हाथ से
पार्सल खोलने की कोशिश कर रही हूँ और पीछे से ताने मिल रहे हैं, जिम जाने का क्या फ़ायदा जो तुमसे पार्सल ही नहीं खोला जा रहा। खैर अल्लाह अल्लाह करके यहाँ पे बचत हो गई और पार्सल खुल गया। और आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या मंगवाया। मैंने अपने लिए एस्थेटिक कॉर्नर के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई हैं दराज से, और इतना अच्छे से पैक होके आया हुआ था, कमाल। और शुगर है अंदर से टूटा नहीं था, ये था बवास। और वहाँ पे ही आज तो किस्मत ही फूटी है, दूसरा पार्सल भी आ गया। ये मैंने अपनी फार्मेसी से स्किन केयर की चीज़ें मंगवाई थी। अम्मा ने कहा, अम्मा तो अब बस फुल तप गई। अम्मा को खुश करने के हमें बड़े अच्छे तरीके आते हैं। खैर मैंने अम्मा को खुश करने के लिए यहाँ पे मैंने कहा मैं आप लोगों को मैंगो डिलाइट खिलाती हूँ आज। उसके लिए मैंने मैरी बिस्किट की यहाँ बेस लगाई है, जिनको मैंने डिप करके मिल्क में रखा है यहाँ पे। उसके बाद अब मैं दूसरी तरफ जो है वो उसकी क्रीम जो है ऊपर वाली वो प्रिपेयर कर रही हूँ। अम्मा ने कहा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और यहाँ पे जल्दी जल्दी में तो बिस्किट ही तोड़े जा सकते थे। मैंने जल्दी जल्दी बिस्किट तोड़े और अम्मा को दिखाया, फुर्ती दिखाई कि ये देखो आपकी बेटी काम कर रही है, सिर्फ वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रही। तुम क्या जानो हमारे कंटेंट क्रिएशन वालों के दुख। ओ माय गॉड बहन, तुझे पहले दिन हुआ और तुझे अभी से दुख लग गए हैं। खैर यहाँ पे कैमरा मेरा ना साथ देते हुए बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। खैर यहाँ पे मैं फ्लॉन्ट करते हुए कि देखो मैंने कितनी अच्छी क्रीम बनाई है, और फिर से आज का दिन ही ख़राब है। खैर मैंने भी उठा लिया फ़ोन और यहाँ पे स्टार्ट हो गई। मैंने कहा चलो ये वाली ही दिखा देती हूँ। ये थी वो सारी क्रीम और ये थी फाइनल लुक। और अब चारू बेटा कहाँ गए थे? मेघन टोकरी में सो रहे थे। मेघन ये रात में अच्छा बना था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी डिटेल रेसिपी जो है वो आप लोगों के लिए बना दूँगी। वैसे तो बड़ा ईज़ी से है लेकिन ओके। फिर मैंने कहा भाई बस हो गया, बहुत खुशामदें हो गई, अब अपने आप को भी खुश करते हैं। और मैं निकल पड़ी वॉक पे मगरिब की नमाज़ के बाद, और यहाँ पे मैंने कहा मैं अपने 10,000 स्टेप पूरे करूँगी। कुछ अपने लिए भी तो करना चाहिए ना। खैर यहाँ पे मैं अपने स्टेप्स पूरे कर रही हूँ क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं वापस आई तो मुझे मिला खाली डब्बा, लेकिन देख के खुशी भी हुई। पीछे से अम्मी की आवाज़ें आ रही है ना, ये अम्मा गुस्सा हो रही थी। खैर हमारे नसीब में वही सड़ा भूसा सलाद ही आया। यहाँ पे कैमरे के साथ साथ मेरी आंखें भी टिमटिमाते हुए अब बुरी हालत हो गई थी। चलो भाई मैं अपना सलाद खाती हूँ और आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।